क्या विचारों के आधार पर निर्मित परंपरा ने मानसिक रूप से हमें क्षतिग्रस्त कर दिया है? क्या सत्य परंपरा के परे है? जैसा कि कठोपनिषद कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। मतलब आत्मा न तो तर्क, न बुद्धि और न ही शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। फिर सत्य को कैसे देखा जाए, कैसे परसीव किया जाए, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएं। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ परसेप्शन की, या अंतर्दृष्टि की, धारणा, आप जो भी उसे कहना चाहें। तो ये अंतर्दृष्टि का एक्शन, ये अंतर्दृष्टि क्या है और ये कैसे काम कर सकती है। तो इसी संदर्भ में हमने बात की थी कि जो कल्चर, ट्रेडिशन, परंपरा और ये जो बहुत और इनके रूप में जो कंडीशनिंग चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उससे जो ब्रेन डैमेज हुआ है, क्या ये अंतर्दृष्टि, क्या ये परसेप्शन उस ब्रेन डैमेज को हील कर सकती है, और इस परसेप्शन के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, हम चर्चा उस बारे में कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये हमें बताया जाए, या हम जिसे भी सत्य प्रतीक माने, या हमने कहा है कि समय समय पर अवतारों की अवधारणाएं हुई हैं, बहुत कई अवतार आए हैं, और आधुनिक समय तक हमें बहुत सारे धर्मज्ञों, ऋषियों के वाक्य तो हैं ही। प्राचीन समय में अवतारों की बात है, और आधुनिक समय में भी हमें ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे बुद्ध लोग मिले हैं। तो जब भी ये बात कही जाती है, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मोह का त्याग करो, वो हर तरह से समझाते हैं कि मोह जो है वो अटैचमेंट है, वो बंधन है। आप उसकी तार्किकता भी देखते हैं, और हमने ये तार्किकता से देखा भी है कि जिसे हम प्रेम समझते हैं वो वाकई में प्रेम नहीं है, वो वाकई में बंधन है। हमने देखा भी है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वो असल में क्या है, वो असल में ये है कि जिससे भी हम कह रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं, उसके ऊपर मेरी निर्भरता है, मेरी खुशी या मेरा दुख उसके खुशी या दुख पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं होता कि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, या जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि मैं या आप प्रेम कर रहे हैं, वो चाहे जैसा भी रहे हम खुश ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी का बोध है, और इस डिपेंडेंसी को थॉट की दुनिया में प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो वो बंधन है। किसी भी हिसाब से अगर मेरी जो अवस्था है वो सामने वाले पर निर्भर है, तो उसे हम तार्किक रूप से भी बंधन ही कह सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे प्रेम कहा जाने लगा है, और ये प्रेम ही शब्द चल पड़ा है। जबकि हम जानते हैं कि हम भले ना जाने, लेकिन हम ईमानदारी से अगर
अवलोकन करें तो हम यही देखेंगे कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वो वाकई में बंधन है, क्योंकि प्रेम तभी टिकेगा जब जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं वो वैसा करे जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए तो प्रेम के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी की बात की जाती है कि आपका पार्टनर कंपैटिबल होना चाहिए, आपके हिसाब से सोचना चाहिए, आपके हिसाब से करना चाहिए। तो ये जो पूरी कंपैटिबिलिटी की जो आइडिया है, जो आजकल के संबंधों में आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि संबंध तभी चलेगा जब आप लोगों में समानता है, दो लोगों में समानता है। और दो लोगों में समानता होने का मतलब क्या है कि मेरी जो आशा है, मेरी जो उम्मीद है, उस हिसाब से आप चलें, तभी मैं वो समानता कहूँगा। और यही बात आपके साथ भी लागू होती है कि मैं वैसा करूँ जैसा आप चाहते हैं, तो हम कहेंगे हम दोनों समान सोच वाले हैं, तो हमारी अच्छी बनेगी। और इसी संदर्भ में हम प्रेम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें प्रेम कहाँ आ गया? ये तो निर्भरता है, ये तो बंधन है। तार्किक रूप से भी इसे समझना मुश्किल नहीं, मोह की भावना को समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जब ये बातें कही गई तब शायद उस समय के लिए लगता है कि ये तो बात सही है। और होना ये चाहिए कि इस बात को तार्किकता से देखने के बाद, पूरी तरह देखने के बाद, ये पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि परसेप्शन हो गया पूरी तरह, तो फिर ये मोह की भावना कभी आनी ही नहीं चाहिए। और मोह से एक बार हमने देख लिया मोह की प्रकृति को, तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए, फिर मोह का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फिर यहाँ पे बात उसी कंडीशनिंग की आ जाती है कि मैं एक ट्रेडिशन में बड़ा हुआ हूँ, मैं एक हिंदू ट्रेडिशन में बड़ा हुआ हूँ, आप शायद जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं आप उस ट्रेडिशन में बड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कई तरह के मार्क्स छोड़ जाता है। तो जब भी किसी सत्य का बोध हुआ तो वो हमेशा क्षणिक ही होता है। जैसे मोह की प्रकृति का शायद एक समझ मुझे हो गई, लेकिन जैसे ही जब भी इसका टेस्ट होगा, कहने का मतलब कि सामने वाला जिससे मैं तथाकथित रूप से प्रेम करता हूँ या जहाँ पे मोह का संबंध है, वो अगर वैसा कुछ करे जो मुझे नहीं पसंद, तो मैं सारी ज्ञान की बातें भूल जाऊँगा, मैं वापस उसी अवस्था में आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा ही शुरू से रहा हूँ, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही शुरू से रहे हैं कि अगर जिससे भी हम प्रेम कर रहे हैं, अगर वो हमारे अनुकूल काम नहीं करेगा, तो ये समझ होते हुए भी ये मोह का बंधन है, इसे वैसे ही देखना है, मोह के रूप में ही देखना है। फिर भी हम वो उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, जब सामने वाला मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, मैं उस बात को पूरी तरह भूल जाऊँ। वैसा इसीलिए है क्योंकि वो ट्रेडिशन है जो बहुत अंदर घर कर चुका है मेरे। या तो अगर मैं भयभीत हो गया तो भय में भी वही भावना वापस आ जाएगी। जब अगर भय लगता है तो सबसे पहले ट्रेडिशन के हिसाब से हर कोई अपने भगवान को याद करता है या अपने इष्ट को याद करता है। तो ट्रेडिशन की पकड़ इतनी गहरी है कि सत्य जैसे ही प्रकट होना भी चाहे तो ये जो ट्रेडिशन की कंडीशनिंग है हमें वापस खींच लेती है। तो ये कंडीशनिंग भले ही सत्य बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो, हर स्तर पर प्रत्यक्ष हो, लेकिन फिर भी ये ट्रेडिशन वाली कंडीशनिंग हमें वापस खींच लेती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वो सत्य प्रतीक या वो महात्मन जिसने सत्य को देख लिया है, जो सत्य का प्रतीक है। आप कल्पना करें कि अगर भगवान कृष्ण, अर्जुन की जगह हम होते या भगवान कृष्ण ही हमसे बात कर रहे होते, अगर हम ऐसी भी कल्पना करें, तो भी अगर वो सत्य प्रतीक भी हमसे बातें कर रहा है, तो ये जो ब्रेन डैमेज है, जो हजारों सालों की कंडीशनिंग से हुई है, उससे डील कर पाना कोई आसान बात नहीं। वो हमें वापस से उसी लूप में, उसी सर्कल में खींच लेगी। और ये ट्रेडिशन की खास बात है कि ये हैबिट बन जाती है। ट्रेडिशन हमारी हैबिट बन जाती है। तो हम कोई भी नई बात सीखते हैं, उसका परसेप्शन होता है, उस समय के लिए उसका बोध होता है, लेकिन हम वापस से अपने हैबिचुअल पैटर्न्स, और ये जो हैबिचुअल पैटर्न्स है या आदतों की जो
एक लंबी लिस्ट है। हमें आदत ट्रेडिशन के थ्रू दिए जाते हैं। कुछ भी तभी हमारे अंदर काम करता है जब उसको हम आदत बनाएं, और आदत तो थॉट ही है। तो अगर इस बात को भी हम आदत बना लें कि नहीं, अब मैंने मोह की प्रकृति को समझ लिया है, लोभ की प्रकृति को समझ लिया है, और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं उसे आदत बना लेता हूँ कि आगे से जब भी ऐसा होगा तो मैं ऐसा एक्ट नहीं करूँगा। और जैसे ही मैंने इसे आदत बनाया, मैं वापस से उसी ट्रेडिशन के लूप में चला गया, तो फिर वहां परसेप्शन रुक गया। तो ये जो ओल्ड हैबिचुअल पैटर्न्स में वापस से चले जाने का जो स्वाभाविक सा एक मोशन दिखता है कि सामने वाला चाहे मुझे कुछ भी दिखाए, मैं कुछ भी सुनूं, मैं वापस से उसी हैबिचुअल पैटर्न में चला जाऊंगा। तो जो सत्य प्रतीक है वो मुझसे उस लेवल पर बात नहीं कर रहा है जो चेतन है या अवचेतन है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। वो उस लेवल पे बात कर रहा है या मस्तिष्क के उस लेवल को अपील कर रहा है जो अनकॉन्शियस ये सब से छुआ नहीं गया है, जो ट्रेडिशन से छुआ नहीं गया है। और शायद वही भाग लव है, वही भाग कंपैशन है, वही भाग प्रेम है, जहाँ विचारों का, ट्रेडिशन का, कल्चर का कोई हस्तक्षेप नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। तो परसेप्शन तभी होगा जब जो ब्रह्म प्रतीक है, या जो हम ब्रह्म प्रतीक चाहे जिसे भी कह सकते हैं, या तो वो हमारे इष्ट हो सकते हैं, या जिनकी हम बातें सुन रहे हैं, या तो स्वयं जो हम अवतारों के बारे में पढ़ते हैं उनकी बात हो सकती है। जो भी ब्रह्म प्रतीक है वो उस ब्रेन के उस पार्ट को अपील करता है, या हमारे उस व्यक्तित्व के उस पार्ट को अपील करता है जो ट्रेडिशन, कल्चर ये सब से अछूता है। और उसी स्तर को प्रेम का स्तर कह रहे हैं कि वो प्रेम के स्तर पर जाकर अपील करता है। अगर वो प्रेम के स्तर पर अपील करे और हम उसी ब्रेन के उसी पोर्शन से या उसी व्यक्तित्व के उसी भाग से सुने, उसी भाग से ग्रहण करें जहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं, जहाँ पे शून्यता है, जहाँ पर प्रेम है, तभी वो परसेप्शन हो सकता है। तो इस जो लेवल की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल में कोई हैबिट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं। तो इस लेवल पे हमें ये देखना है कि हमें चीज़ों को समझ के उसको रैशनलाइज नहीं करना है कि मैं समझ गया, अब ये तो बात सही है। जैसे नॉर्मली हम तार्किक रूप से चीज़ों को समझते हैं, तो अगर हम सिर्फ तार्किक दृष्टिकोण से समझेंगे तो वो फिर वही तर्क के स्तर पर ही रह जाएगा, वो परसेप्शन की श्रेणी में नहीं आएगा, फिर वो बस एक समझ की श्रेणी में आएगा कि एक बात मैं समझ गया। परसेप्शन तभी हो सकेगा जब ये जो कॉलिंग है, या ये जो लिसनिंग है, या ये जो परसेप्शन है, ये उस जगह से आएगा, उस डेप्थ से आएगा जिसे हम लव कह रहे हैं, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, जिसे हम कंपैशन कह रहे हैं। और ये सब शून्यता है दोस्तों। ये इसमें इस स्तर में न समय है, न विचार है, न ट्रेडिशन है। अगर समय नहीं है तो विचार, ट्रेडिशन जैसा कुछ भी टिकेगा नहीं। और इसी स्तर पर जाकर चीज़ों को सुनने से, उस चीज़ को सुनने से या रिसीव करने से, ग्रहण करने से परसेप्शन हो सकता है। और यहाँ समस्या यही होती है कि हर ये बातें भी जब आप सुन रहे हैं या मैं सुन रहा हूँ, तो हर जगह विचारों का साथ बना रहता है और विचार हर जगह साथ चलते हैं। तो शुरू में ये शायद मनोरंजक लगता है और सहायक भी लगता है, जैसे कि हमने कोई गाना सुन लिया जो हमें बहुत अच्छा लगा, तो कई बार चलते चलते भी वो गाना हम गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते नहीं भी हैं, तो हमारे दिमाग में चलता रहता है और वो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। तो शुरू में वो अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, और फिर ये पता ही नहीं चलता कि वो कब आदत बन गया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं गाने लग जाता हूँ, और नहीं भी गा रहा हूँ तो मेरे मन में वो गाना चलने लगता है। तो हो सकता है शुरू में वो अच्छा लगे, लेकिन बाद में वो आदत बन जाता है। तो यही चीज़ इन गूढ़ बातों के साथ भी है। कहीं ना कहीं हम इन्हें विचारों के स्तर पर सुनते हैं, और क्योंकि हम इन्हें विचारों के स्तर पर सुनते हैं, तो विचार
कहीं विचार पहले तो इन्हें, जैसा कि हमने कहा, आदत ही बनाएगा कि हमने ये बातें सुनी और हर बार जब वो सिचुएशन आएगी तो हम वापस से वही विचारों के स्तर को एक्टिवेट करेंगे और हम कहेंगे कि अब जब भी मेरे सामने ये स्थिति आएगी, मैंने ये बात सुनी हुई है कि लोभ मिथ्या है, प्रेम जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वो मिथ्या है, ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, तो अब मैं प्रैक्टिस करूँगा इसे, मैं अपने डेली रिलेशनशिप में से प्रैक्टिस करूँगा। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है, ना विचारों के स्तर की चीज़ है। और ये विचार इसीलिए भी अकम्पनी करते हैं कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि अगर विचार साथ चलेंगे तभी शायद हम सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य होंगे, समाज को भी हम तभी स्वीकार्य होंगे जब हम थॉट की इज्जत कर रहे हैं, विचारों की इज्जत कर रहे हैं, विचारों के साथ चल रहे हैं। तो ये विचार जो है, थॉट जो है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन असली सिक्योरिटी जो थॉट की सिक्योरिटी है वो तो क्षणिक सिक्योरिटी है, वो कुछ समय के लिए है, फिर वापस से वही लूप है। लेकिन जो सत्य की सिक्योरिटी है, जो परसेप्शन की सिक्योरिटी है, वो तो एवर लास्टिंग है, वो बियॉन्ड टाइम है। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि सामान्यतः ट्रेडिशन से बाहर निकलने का सिग्निफिकेंस हम नहीं देखते, हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को हर तरीके से ना समझें कि जो सत्य है उसका टोटल परसेप्शन ट्रेडिशन में रहकर नहीं हो सकता, तो अगर उस परसेप्शन तक जाने की आग है, उस परसेप्शन तक जाने की ललक है, तो ट्रेडिशन से निकलने का सिग्निफिकेंस तभी समझ आएगा। लेकिन अगर शायद वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है जो सत्य को देखना चाहती है, जो सत्य से साक्षात्कार कराना चाहती है, तो हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशन में ही कन्वीनियंस ढूंढ लेंगे, अपने विचारों में ही कन्वीनियंस ढूंढ लेंगे। तो हम जिस डेप्थ की बात कर रहे हैं, जिस डेप्थ पर जाकर ये परसेप्शन हो सकता है, क्या वो वही कॉन्शियसनेस हो सकती है जो हम समझ रहे हैं? वो कॉन्शियसनेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस के हम आदी हैं, जिस कॉन्शियसनेस के हम यूज्ड टू हैं, वो हमारे विचारों से बनी है। और ये जो परसेप्शन है, ये उस लेवल से हो रही है जहाँ पे कोई विचार नहीं, जहाँ पे कोई ट्रेडिशन नहीं। तो वो, क्योंकि वहाँ पे कोई उस स्तर पर कोई विचार, कोई ट्रेडिशन नहीं, तो फिर वो कॉन्शियसनेस भी वो कॉन्शियस नहीं जिसे हम नॉर्मल कॉन्शियसनेस समझते हैं, वो कुछ और है। और शायद इसीलिए जो हम चेतना या ब्रह्म चेतना कहते हैं, उसे सामान्य, आप अगर हम पौराणिक ग्रंथों को भी देखेंगे तो जो सामान्य चेतना है, जो ब्रह्म चेतना है, उसको एक अलग कॉन्शियसनेस कहा गया है। जो ईश्वर की कॉन्शियसनेस है वो एक अलग कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो विचारों से अछूती है और वो समय में नहीं है। और दोस्तों, ये बात ग्रैस्प करने में कई बार लॉजिकली भी शायद परेशानी हो कि ये सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे समझ तो हमारा मस्तिष्क रहा है, हमारा ब्रेन रहा है। और हमारा ब्रेन, हम जानते हैं कि टाइम के साथ इवॉल्व किया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्रेन शुरू से ही ऐसा था। हमने एक बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाई है, जो मानव शरीर का इवोल्यूशन है, हम कई बार बात कर भी चुके हैं। इवोल्यूशन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और बहुत लंबी इवोल्यूशन की प्रक्रिया के बाद मस्तिष्क, ये मस्तिष्क हमें मिला है। और भगवद गीता में भी इसीलिए मानव शरीर को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है कि बहुत मुश्किल से, बहुत बड़े यत्न के बाद मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर की शायद महत्ता इसीलिए है क्योंकि मानव शरीर में ये मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क शायद और जीवों में नहीं। और लेकिन ये मस्तिष्क टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। तो फिर ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इस मस्तिष्क से उसे कैसे ग्रहण करें जो खुद टाइम का प्रोडक्ट है। मस्तिष्क तो टाइम का प्रोडक्ट है, नेचर के साथ इवॉल्व हुआ है, प्रकृति के साथ इवॉल्व हुआ है। फिर इस मस्तिष्क से हम उस चीज़ को कैसे ग्रहण करें जिसका समय से कोई संबंध ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो द्वंद्व है, या ये जो
कन्फ्लिक्ट है इस चीज को समझने में तार्किक रूप से, उसको हल करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो फंडामेंटल लेवल पे जो सत्य है, और हम कहते हैं सत्य एक ही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए तरह तरह के शब्द हैं। आनंद, परम आनंद, प्रेम, परम प्रेम, तरह तरह की शब्दें हैं। अनंत, तो अगर हम वेदों में ईश्वर की वर्णन सुने तो सच्चिदानंद स्वरूप, परमेश्वर, परमानंद, परम चेतन, तरह तरह के शब्द हैं। लेकिन हम शब्दों के खांचे में ईश्वर को या सत्य को नहीं डाल सकते। तो अगर हम बहुत बेसिक स्तर पर लें अटेंशन, सबसे पहले तो परसेप्शन होने के लिए या ईश्वर के साथ होने के लिए अटेंशन चाहिए। अटेंशन के बाद ही हम अवेयरनेस और लव की बात कर सकते हैं। अटेंशन ही नहीं है तो फिर आगे अवेयरनेस भी नहीं हो सकती। तो जो अटेंशन की क्वालिटी है, जो लव की क्वालिटी है, वो समय में नहीं है। हाँ, ब्रेन इवॉल्व हुआ है टाइम में, और ब्रेन ने वो क्षमता विकसित की है कि इन क्वालिटीज को वो ग्रहण कर सके। तो जो क्वालिटीज ब्रह्मांड में शुरू से हैं, लव की क्वालिटी, अटेंशन की क्वालिटी, अवेयरनेस की क्वालिटी, ये बियॉन्ड टाइम है, समयातीत है। लेकिन हमारा ब्रेन जो समय में इवॉल्व हुआ है, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है इन क्वालिटीज को ग्रहण करने के लिए। उसमें ये कैपेसिटी विकसित हुई है। अगर मानव शरीर नहीं है तो ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन चीजों को ग्रहण कर सके, प्रेम को ग्रहण कर सके, अटेंशन को ग्रहण कर सके, अवेयरनेस को ग्रहण कर सके। ये कैपेसिटी ब्रेन में है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अटेंशन, अवेयरनेस और लव जो है वो भी ब्रेन के साथ इवॉल्व हुए। वो हमेशा से थे और वो हमेशा रहेंगे। लेकिन जो ब्रेन की कैपेसिटी है उनको रिसीव करने की, वो इवोल्यूशन के साथ आई है। और इस ब्रेन में निस्संदेह कैपेसिटी है इसको रिसीव करने की, लेकिन इस ब्रेन ने खुद को कंडीशन कर रखा है, ट्रेडिशन के जरिए, कल्चर के जरिए और तरह तरह के थॉट की कंडीशनिंग के जरिए। और यही उस परसेप्शन या उस सत्य साक्षात्कार में सबसे बड़ा बाधक है। दोस्तों, उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। इस चर्चा को अगले वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे।